हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर 10 दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, कैसे आप रिस्पायर करते हो। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर, हर चीज़ है ना। अगर आप जिंदे हो मतलब आप सांस ले रहे हो तभी जिंदे हो। जिस दिन आप मर जाओगे मीन्स सांस लेना बंद कर दोगे मीन्स मर जाओगे। सो एवरी ईच एंड एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड रिस्पायर। सो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स taking in oxygen, giving out carbon dioxide. The movement of air in and out of the body and vice versa is known as breathing. ठीक है, the movement of air in and out of the body and vice versa is known as breathing. ठीक है, ये तो आपको पता था, ये हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन अंदर लेनी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी, है ना। आज हम इसके डीप, अब आप बड़े हो चुके हो है ना, 7th में हो, तो आज हम देखेंगे कैसे हम रेस्पायर करते हैं। कितने टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, समझ आई? कितने टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, कैसे हम रिस्पायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ये हम एंड में करेंगे कि जो अर्थवॉर्म्स हैं, है ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा अर्थवॉर्म्स वो कैसे रिस्पायर करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे थ्रू देयर स्किन। Fishes use gills for breathing and plants exchange gases through tiny pores called stomata. ये भी पता है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था कि प्लांट्स जो हैं ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? फ्रॉम स्टोमेटा, है ना, विच आर प्रेजेंट मेनली ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। और स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन लीव्स, है ना, लीव्स में प्रेजेंट है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था वो चैप्टर में, समझ आई? नेक्स्ट है रेस्पिरेशन क्यों इसेंशियल है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट, रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पता है, इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। अब आप फूड खाते हो, ठीक है, आपको पता है, यही हम आगे करेंगे कि फूड से ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज एज फूड जो है आपकी बॉडी में कैसे स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होती है और वो बनता है क्या? ऑक्सीजन और वाटर बनता है। वो हम देखेंगे कैसे बनता है अगले चैप्टर्स, मतलब अगले पार्ट में। ठीक है, ये भी आप देखो कि ब्रेक डाउन होता है फूड का जिससे ऑक्सीजन डिवेलप होती है। ठीक है, द ऑक्सीजन वो इनहेल इज यूज टू ब्रेक डाउन। ये देखो आ गया ना कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं और हमारी बॉडी में हम फूड जो है वो स्टोर कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और प्लांट्स में कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो द ऑक्सीजन वो इनहेल इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको पता है, ये हम आगे करेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या करती है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, मतलब हमारे फूड को ब्रेक डाउन करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O। ठीक है, समझ आई? नेक्स्ट है द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आपको ये फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में आपको समझाया गया होगा कि हमारी बॉडी किससे बनी है? स्मॉल स्मॉल सेल्स को मिला के क्या बनता है? सबसे पहले सेल्स को मिला के ऑर्गन्स को मिला के ऑर्गन सिस्टम, या फिर सेल्स को मिला के टिश्यू। मैं बताती हूँ, सेल्स सबसे पहले होते हैं हमारी बॉडी में बनते हैं, उनको मिला के छोटे छोटे सेल्स, ये सारे सेल्स होते हैं छोटे छोटे, समझ लो। ठीक है, उनको मिला के बनते हैं ये छोटे छोटे सेल्स हैं टिश्यूज़। और फिर टिश्यूज़ को मिला के बनते हैं छोटे छोटे टिश्यूज़ को मिला के क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स को मिला के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे अंदर जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है जब हम ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वो हर एक सेल में होती है और उसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये भी हम आगे बढ़ेंगे, हम एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ये मैं ब्रीफ दे रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता है, आप जब एक्सरसाइज करते हो या फिर साइकिलिंग करते हो या भागते हो तो आपको सांस चढ़ जाती है ना।
क्यों चढ़ती है? क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो मसल सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण उस तब क्या पार्ट लेता है, ब्रेकडाउन कैसे होती है फूड की? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ आई? ये ब्रीफ था कि हमने क्या क्या पढ़ना। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होती है, कैसे जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में काम करता है। ये सब कुछ पढ़ेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो हाउ इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी रिलीज टू बी यूज बाय द बॉडी? ठीक है, यू नो दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग वी टेक इन एयर, है ना। ऑक्सीजन इज टेकन इन वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ऑक्सीजन इज देन सर्कुलेटेड, ऑक्सीजन सर्कुलेट होएगी एक एक सेल्स। हमारी बॉडी एक्चुअली कैसे बनी है? सेल्स ही बनी है। आप अपना घर देखो, आसपास देखो अपने घर के कैसे बनी हुई है। एक ब्रिक, दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, पूरी ब्रिक्स को मिला के, ब्रिक्स मतलब ईंटें, ईंटों को मिला के फिर एक घर बना है। वैसे ही हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, तो उसने बोला है ऑक्सीजन इज देन सर्कुलेटेड इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब आप फूड खाते हो, फूड से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और आपको मैंने छोटी क्लासेस में और अभी भी बताया कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में कैसे स्टोर होती है, फूड हमारी बॉडी में कैसे स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो ठीक है, वो भी सेल्स में स्टोर होगा। समझ आई? द प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन is broken down in the cells to release energy is called cellular respiration। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच जो फूड है हमारा वो ब्रेक डाउन करता है, क्यों? टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फिर से मैं बोलती हूँ, द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स। सेल्स के अंदर फूड होता है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन करता है, क्यों? टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज कितना फॉर्म होता है? तो वो ग्लूकोज जो है वो टूटता है, वो ब्रेक डाउन होता है सर्टेन एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तभी तो हम कहते हैं कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। छोटी क्लासेस में किया, फूड गिव अस एनर्जी। आज हम देखेंगे कि फूड से एनर्जी कैसे मिलती है, क्यों मिलती है? क्योंकि हर एक सेल के अंदर जो फूड है जो स्टोर होता है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो ब्रेक डाउन करता है टू गिव अस एनर्जी। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हम छोड़ते हैं, एंड प्लस वाटर। समझ आई? ये देखो, ये रिएक्शन भी है। 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स। ये भी याद रखना कि कितनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर टेक प्लेस करती है। 1 अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाइल द अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। 2 टाइप्स की रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है। कौन कौन सी? विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द अदर विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये आ सकता है आपको 1 मार्क्स में कि डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड या फिर ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन सांस ली, और जो फूड था ग्लूकोज था, यहाँ पे फूड भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। फूड की ब्रेक डाउन हुई, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन ने क्या किया? फूड को तोड़ा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं फूड से हमें एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है या फिर फूड है वो ऑक्सीजन क्या करता है? जाता है, बड़ा गंदा होता है ऑक्सीजन, वो तोड़ देता है फूड को, और इससे हमें एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लस वाटर। तभी तो आप फूड नहीं खाते हो तो आपको एनर्जी नहीं मिलती। आप कैसे महसूस करते हो? थका थका महसूस करते हो, इसी यही कारण है। समझ आई? व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब उसके बाद है फूड इज ब्रेकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब मतलब
और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये नहीं कि अचानक से ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन जो है वो अमाउंट सेम रहता है बाहर एयर में भी, बट हमारी बॉडी में जब हम भागते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तभी तो हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना ज़ोर ज़ोर से, ताकि क्यों लेते हैं क्यों हमें सांस चढ़ती है उस टाइम पे, सांस क्यों चढ़ती है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी बहुत कम होती है, और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है मींस उस टाइम पे हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक में भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का सेल्स के अंदर, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट अकर्स किस में होता है, ईस्ट में। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन काम करती है, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम। कब, जब हम भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, तब देखो ये आपको रिएक्शंस लर्न करने पड़ेंगे, ये दोनों एनारोबिक और एरोबिक, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है इन लैक्टिक एसिड प्लस, ये आप रहने दो, अल्कोहल रहने दो, बॉडी के अंदर बात कर रही हूँ ना मैं, तो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आगे समझाऊंगी कैसे ब्रेक डाउन, तो समझ आया ना कि ग्लूकोज एनारोबिक में क्या क्या बनते हैं, एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं। और इन दोनों में अब मैं बोलूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन क्या है, दोनों में देखो क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी। देखो क्या रिलीज हो रही है दोनों में, एनर्जी। देखो कॉमन क्या हो गया, एनर्जी, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम भाग सकते हैं। हाँ, भागने के बाद हम बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो क्योंकि उस टाइम पे हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कम होती है। समझ आई। नेक्स्ट उसके बाद है हम करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हमारे जो मसल सेल्स होते हैं ना, ठीक है, आपको पता है कि खलियाँ पड़ जाती हैं, है ना, खलियाँ पड़ती हैं जिसे हम इंग्लिश में क्रैम्प्स बोलते हैं। वो क्यों पड़ते हैं, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारी सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर। कब होती है, जब हम भागते हैं, जब हम भागते हैं ना, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बहुत कम हो जाती है, बट फूड तो स्टोर रहता है, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, किसमें, लैक्टिक एसिड में एंड एनर्जी में। देखो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ लैक्टिक एसिड और एनर्जी। जो लैक्टिक एसिड होता है ना, उसके कारण हमारे अंदर, हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में क्या पड़ते हैं, क्रैम्प्स। क्रैम्प्स मतलब अभी बताया, खलियाँ पड़ती हैं, है ना, क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। तभी तो जब आप भागते हो, आपके टीचर्स, जो पीटी टीचर्स हैं, गेम्स टीचर्स हैं, आपको क्या कहते हैं कि ज़ोर ज़ोर से सांस लो, या फिर आप क्या करो, स्ट्रेचिंग करो, ताकि आपके जो वो क्रैम्प्स हैं आपकी बॉडी में वो ना पड़े, खलियाँ ना पड़े। क्यों होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कारण तो हम पढ़ते हैं। सेल्स मसल सेल्स ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट time when there is temporary deficiency of oxygen। कब, during heavy exercise, fast running, cycling or weightlifting, the demand of oxygen is very high but supply of oxygen is प्रोड्यूस इज लिमिटेड, उतनी होनी है, ठीक है। बट क्या होता है कि जब हम भागते हैं हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, क्यों, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सब कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी मिल रही है, बट ऑक्सीजन उतनी हमारी बॉडी के अंदर नहीं काम कर पाती है, तो उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर पार्ट लेती है, ठीक है। So the anaerobic respiration takes place in the muscle cell to fulfill the demand of energy, which results in the formation of cramps, जिसका नाम cramps मतलब खलियाँ in the muscles, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड किसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है, मसल सेल्स में, विच रिजल्ट इन फटीग। फटीग मतलब क्रैम्प्स पड़ते हैं, यहाँ पे आप फटीग की जगह पे क्रैम्प्स भी लिख सकते हो, वर्ड CRAMPS, क्रैम्प्स, ठीक है। समझ आई। नेक्स्ट, ये समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग आपको छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था, ब्रीदिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs। respiratory organ मतलब lungs, है ना, बताइए सांस कहाँ से लेते हैं, लंग्स से।
तो हमने ये 2 बेसिक टर्म्स भी पढ़ी थी पिछली क्लासेस में। इनहालेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, और एक्सहालेशन मतलब गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज कॉल्ड एक्सहालेशन। तो इनहालेशन मतलब लेना, इन मतलब हम आते हैं मे आई कम इन मैम, कम इन मतलब आना, अंदर आना। तो इनहालेशन मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, ठीक है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। एक्सहालेशन, एक्स मतलब जाना, बाहर, आउट। एक्सहालेशन मीन्स गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहालेशन। ये दो टर्म्स क्लियर है, इनहालेशन एंड एक्सहालेशन। इनहालेशन मतलब लेना, इन एयर रिच इन ऑक्सीजन लेनी, और एक्सहालेशन, एक्स मतलब आउट, मतलब एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी, गिविंग आउट। समझ आई? नेक्स्ट इज ब्रीदिंग रेट। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रीदिंग रेट क्या है। तो ब्रीदिंग रेट क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन इनहेल्स एंड एक्सेल्स इन 1 मिनट। मतलब एक मिनट के अंदर पर्सन कितनी बड़ी सांस लेता है और सांस छोड़ता है। मतलब 1 मिनट के अंदर सांस ली, सांस छोड़ी, 1 मिनट के अंदर वो कितनी बड़ी ऐसे करता है। तो मैं बता दूं आपको जनरल नॉलेज के लिए कि 15 to 18 टाइम्स पर 1 मिनट में पर्सन इनहेल करता है और एक्सेल करता है। कितने टाइम्स? 15 to 18 टाइम्स पर्सन 1 मिनट में इनहेल करता है और एक्सेल करता है। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि कैसे, जो आपको पता है लंग्स तक हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है, अब कैसे नाक से लंग्स तक हवा जाती है वो हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे जाती है। ये देखो आप डायग्राम देख लो, नेसल कैविटी, फिर फेरेंस, फिर ये ट्रैकिया होता है, यहाँ पे विंग लंग्स होते हैं, लंग्स, और ये डायफ्राम। ये जो है डायफ्राम, ये लंग्स के साथ जुड़ा होता है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके ऊपर ना यहाँ पे रिब्स होते हैं, ये यहाँ से 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं हमारी बॉडी में, इसे बोलते हैं रिब्स, RIBS। वो भी हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ में कि कौन कौन से 2 ऑर्गन्स हैं जो मेजर पार्ट निभाते हैं रेस्पिरेशन में। तो वो रिब्स हैं और डायफ्राम है, वो हम भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कैसे। नेक्स्ट, हाउ डू वी ब्रीथ। ये मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है, एकदम छोटी सी समरी कि कैसे हवा हमारे अंदर जाती है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और कैसे हम लेते हैं वो हवा, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम देखो ध्यान से, और अब ये चार्ट पे आओ। इनहेल एयर विच पासिस थ्रू अ नोस्ट्रिल इनटू नेजल कैविटी। जो एयर है, इनहेल, सांस ली, बाहर से सांस ली, ये कहाँ पे गई? मेरे नेसल कैविटी में, ये देखो, ठीक है। उसके बाद विंड पाइप से होती हुई, ये सारी क्या है? विंड पाइप, इससे होती हुई कहाँ पे आई? मेरे लंग्स में। कहाँ पे आई? लंग्स में। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे ना, लंग्स कहाँ पे? ये चेस्ट कैविटी होती है, सारी कैविटी है यहाँ पे, लंग्स दे आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। तुम अब इस वक्त यहाँ पे बैठे हो अपने घर के अंदर, मतलब तुम क्या हो गए? लंग्स हो गए, और आपका घर जो है वो क्या हो गया? चेस्ट कैविटी। वैसे ही, ठीक है, द कैविटी जो है उसके ऊपर क्या होता है? रिब्स, ये रिब्स हैं। कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स, यहाँ पे रिब्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया। अ लार्ज मस्क्यूलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये डायफ्राम, डायग्राम में शो है ना डायफ्राम, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लाउड में रखा है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ डायफ्रेम और चेस्ट, और डायफ्रेम एट द रिब केज। ये मैं कैसे है ये आगे बताती हूँ, ये समझ आई। सांस ली, ठीक है, वो नेजल कैविटी, नोज के थ्रू नेजल कैविटी में गई, फिर विंड पाइप के थ्रू लंग्स में गई, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो मैंने यहाँ पे 2 प्रोसेस शो किए, ये इनहाइलेशन है और ये एक्सहाइलेशन है। इनहाइलेशन मतलब एयर को अंदर लेना, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग इनहाइलेशन द डायफ्राम, ये डायफ्राम, ये यहाँ पे ये वाला डायफ्राम, द डायफ्राम मूव्स डाउन एंड द रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सांस लो, डायफ्राम्स कहाँ पे मूव हो रहा है? ये डायफ्राम यहाँ पे मूव्स डाउन, डायफ्राम मूव्स डाउन, ये याद रखना, डायफ्राम मूव्स डाउन, और रिब्स बाहर को निकल रहे हैं आउटवर्ड, एंड रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। देयरफॉर क्या होता है?
इंक्रीजिंग द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी पता ना, चेस्ट कैविटी मतलब लंग्स के ऊपर जो कवरिंग है वहाँ पे चेस्ट, वो कहते हैं चेस्ट कैविटी। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द चेस्ट कैविटी, दिस लीड्स टू मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स। क्या होता है इनहाइलेशन, मतलब सांस को अंदर लेना। जब हम अंदर लेते हैं, देखो अंदर लिया, डायफ्रैम जो था हमारा इट मूव्स डाउन, और हमारा जो रिप्स थे वो क्या हुए, मूव्स अपवर्ड आउटवर्ड। देखो है ना, जिसके कारण क्या हुआ कि सरफेस एरिया जो था चेस्ट कैविटी की वो इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया मीन्स अब ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाएगी। ये देखो डायफ्रैम मूव डाउन और ये रिप्स मूव आउट। ये देखो रिप्स मूव आउट, ये था इनहाइलेशन। एक्सहाइलेशन में क्या हुआ, उल्टा, द डायफ्रैम मूव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब सांस छोड़ो, फिर से वही पोजीशन पे आया, डायफ्रैम मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड द रिप्स मूव बैकवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। और रिप्स कहाँ पे गए, फिर से वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, उसमें क्या था, चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, ताकि सांस जो ऑक्सीजन है बाहर से वो अंदर ज़्यादा आ सके। अब फिर से वो नॉर्मल पोजीशन में आ गई, तो वो फिर से चेस्ट कैविटी अपने नॉर्मल साइज पे आ गई। दिस लीड टू मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, ये था डायफ्रैम, ये था इनहाइलेशन और ये था एक्सहाइलेशन। इनहाइलेशन में क्या होता है, डायफ्रैम मूव्स डाउन और रिप्स मूव अपवर्ड्स, और एक्सहाइलेशन में क्या होता है, दोनों अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ सकते हैं, मूव्स बैक। समझ आई। नेक्स्ट, ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स। अब ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग्स है कोई भी, अगर वो सांस ले रहा है मीन्स वो जिंदा है। अब हम देखेंगे कि कॉकरोचेस कैसे ब्रीद करते हैं। ये डायग्राम देखो पहले, स्पाइरेकल्स है, ये ट्रैकिया, और ये क्या है, सर्कस। ठीक है, इसका काम नहीं है, हम दो चीज़ों पे ध्यान देंगे, दैट इज स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकियल ट्रंक। Many insects like cockroaches have small openings called spiracles present on the sides of the body। ये देखो spiracles है, ये देखो present on the sides of the body। तो ये जो है कॉकरोचेस में स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी की साइड्स में, दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जो हेल्प करते हैं किसमें, एयर को अंदर ले जाने में। ऑल्सो दे हैव सम एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रैकिया विच अलो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इंसेक्ट्स। ये देखो ट्रैकिया जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं, किसमें, इंसेक्ट्स में। ये याद रखना, कॉकरोचेस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करते हैं, अलो करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इंसेक्ट्स। द एयर एंटर्स थ्रू स्पाइरेकल्स। एयर जो है वो एंटर किस में करती है, स्पाइरेकल में। ठीक है, एंड डिफ्यूजेस इनटू द सेल, और हर एक सेल में जाती है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ ट्रैकियल ट्रंक। ठीक है, सिमिलरली द एयर फ्रॉम द सेल एंटर्स द ट्रैकिया एंड मूव्स आउट ऑफ द स्पाइरेकल्स। ये था इनहाइलेशन। इनहाइलेशन मतलब हवा अंदर जानी। कैसे होती है इनहाइलेशन, पहले वो किस में जाते हैं, स्पाइरेकल्स में जाते हैं, फिर स्पाइरेकल से हर एक सेल में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिया। फिर एक्सहेल कैसे करते हैं, मतलब छोड़ते कैसे हैं, ट्रैकिया से स्पाइरेकल्स में जाते हैं, उल्टा प्रोसेस। समझ आई। नेक्स्ट, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, ये एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है अर्थवॉर्म। मैंने शुरू में बात की थी अर्थवॉर्म की, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, है ना, कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। हैंस द गैसेज कैन ईजिली पास इन एंड पास आउट। क्यों, क्योंकि उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो गैसेज हैं वो पास इन और पास आउट इजीली कर सकती हैं। फ्रॉग्स की बात करें तो उनके अंदर आपको पता है, फ्रॉग्स को हमने एम्फीबियंस बोला है। एम्फीबियंस मतलब दैट लिव इन वाटर एज वेल एज इन लैंड। ठीक है, वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड में भी। जब वो वाटर में रहते हैं तो वो ब्रीथ करते हैं थ्रू स्किन, और जब वो लैंड में रहते हैं तो वो ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स, लाइक इन ह्यूमन बींग्स। समझ आई। Similarly, frogs also have pair of lungs like human beings, can breathe through skin which is moist and slippery। उनकी स्किन कभी हाथ लगा के देखना फ्रॉग्स की, वो भी स्किन उनकी ना मॉइस्ट और स्लिपरी होगी। ठीक है, इसलिए वो ब्रीथ कर सकते हैं स्किन से भी एज वेल एज थ्रू लंग्स। नेक्स्ट, ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब ब्रीदिंग अंडर वाटर मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, फिशेस की, क्योंकि मछली जल की रानी है।
ठीक है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि फिशेज आर मेंट टू लिव इनसाइड वाटर ओनली, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसके कारण वो लैंड पे रह सके।